हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग बात करेंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है और उन्हीं के डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये 6 फार्मूला है। ठीक है ना, बारी बारी से सारे फार्मूला के ऊपर हम लोग आएंगे। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। बाकी भी इसी तरह का फार्मूला है। तो इन सारे ये जो 6 फार्मूला है, ये जो 6 फार्मूला है, इनमें से कोई भी फार्मूला अगर इंप्लीटेशन करना है, जब सवाल बनाएंगे वहां पर इन सारे में से, इन 6 में से कोई भी फार्मूला इंप्लीटेशन होगा तो किस तरह से इंप्लीटेशन करा जाएगा। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा दिया है कि जब ITF वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला सवाल बनाने में यूज करेंगे तब x के जगह पर अंदर वाला लिखना है ना। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। I फॉर इनवर्स, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, F फॉर फंक्शन। तो जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला सवाल बनाने में यूज करेंगे तब x के जगह पर अंदर वाला लिखना है। ठीक है ना, तब आपको x के जगह पर अंदर वाला लिखना। जब भी इन 6 फार्मूला में से कोई भी फार्मूला सवाल बनाने में जब इस्तेमाल करेंगे तब सवाल में आपको क्या करना है, तो सवाल में क्या करना है, ये जो फार्मूला में x है, x के जगह पर आपको अंदर वाला लिखना है। कैसे लिखेंगे, इस बात को जो है हम लोग सवाल के जरिए से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, एक सवाल यहां पर है, फाइंड dy by dx y इक्वल साइन इनवर्स log x। ठीक है, ये सवाल है और इसमें हमें dy by dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है, चैन रूल लगाना पहला काम होता है। साइन इनवर्स log x है, साइन इनवर्स log x लिखेंगे और है ना, ये सवाल को कॉपी किया है, चैन रूल लगाएंगे dy by dx निकालने के लिए। dy by dx निकालने के लिए चैन रूल d लिखेंगे और साइन इनवर्स log x लिखा जाएगा बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखेंगे। साइन इनवर्स log x में अंदर क्या है, साइन इनवर्स log x में अंदर log x है। ठीक है ना, अंदर log x है। ठीक है, साइन इनवर्स पहले है तो साइन इनवर्स बाहर में है, बाद में log x है तो log x अंदर में है। फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे, d log x को कॉपी करा जाएगा, बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। log x में अंदर क्या है, x है। ठीक है भाई, चैन रूल लग गया x के रिस्पेक्ट में। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखना है, जिसका जो फार्मूला होता है वही लिख देंगे। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले यहां तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर साइन इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन का जब भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना, जब भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला में जो x है, x के जगह पर आपको अंदर वाला लिखना है। जितने भी फार्मूला में x है उसके जगह पर आपको अंदर वाला लिखना है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या लिखना है, अंदर वाला। एक्स के जगह पर क्या लिखना है, अंदर वाला। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के जगह पर अंदर वाला। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या है, log x है, तो log x लिख देंगे। अंदर वाला का अंदर वाला, x के जगह पर अंदर वाला लिख दिए, अंदर वाले का स्क्वायर, x स्क्वायर, x के जगह पर अंदर वाला log x है, log x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर log x में log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला। तो फाइनली जो आ गया 1/x है ना, आगे करके लिख दिया √1 माइनस log स्क्वायर x। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, कोई भी फार्मूला के इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर x के जगह पर अंदर वाला लिखना है। ठीक है, x के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, अंदर वाला। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड dy by dx। dy by dx हमें निकालना है y इक्वल cos इनवर्स रूट x। सवाल क्या है, cos इनवर्स रूट x। हमें इसमें dy by dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चैन रूल लगाएंगे भाई।
y इक्वल cos इनवर्स रूट एक्स लिखेंगे, dy बाय dx निकालेंगे तो चैन रूल लगेंगे। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स रूट एक्स बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो cos इनवर्स रूट एक्स में अंदर क्या है, रूट एक्स है। cos इनवर्स पहले है तो cos इनवर्स बाहर में है, बाद में रूट एक्स है तो रूट एक्स अंदर में है। ठीक है, फिर इसी चीज को आगे कॉपी करेंगे, डी रूट एक्स बाई डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, रूट एक्स में अंदर क्या है, एक्स है। ठीक है, चैन रूल लग गया भाई। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे, जिसका जो फार्मूला होता है वही लिख देंगे। तो अब यहां पर जो है cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि cos इनवर्स पहले है तो cos इनवर्स बाहर में है और हमें पता है कि बाहर वाले का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो cos इनवर्स रूट एक्स में cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट में क्या लिखाया गया, एक्स के जगह पर अंदर वाला लिखना है। जिसका भी फार्मूला लिखेंगे तो उसमें उसके फार्मूला में जहां पर भी एक्स है तो एक्स के जगह पर आपको अंदर वाला लिखना है। तो cos इनवर्स का फार्मूला -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स आता है तो एक्स के जगह पर क्या लिखना है, अंदर वाला। तो cos इनवर्स के अंदर क्या है, रूट एक्स। ठीक है भाई, अब cos इनवर्स का तो डिफरेंशिएशन हो गया और यहां पर रूट ओवर एक्स में रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स, 1/2 रूट सहित सब कुछ आप देते हैं। तो अब फाइनली जो है आपका आ जाएंगे 1/2 रूट ओवर एक्स, है ना, इसको आगे करके लिख दिया, और इंटू रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं, रूट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल tan इनवर्स sin x। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है, tan इनवर्स sin x। तो इसमें हमें dy बाय dx निकालना है, तो y इक्वल tan इनवर्स sin x। ठीक है, चैन रूल लगेंगे dy बाय dx निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स sin x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। tan इनवर्स sin x में अंदर क्या है भाई, sin x है। ठीक है, फिर इसी चीज को आगे कॉपी करेंगे, sin x को कॉपी करेंगे, बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, sin x में अंदर क्या है, x है। चैन रूल लग गया। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखना है, जिसका जो फार्मूला होता है वही लिख देंगे। ठीक है ना, tan इनवर्स sin x में tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फार्मूला आप देखें यहां पर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं होता इसमें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर क्या लिखने बोला, जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स फार्मूला में जो एक्स है उसके जगह पर क्या लिखने बोला, अंदर वाला लिखने बोला। तो जहां भी एक्स है अंदर वाला लिखेंगे। तो tan इनवर्स के अंदर क्या है भाई, sin x है। ठीक है, लिख दिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो cos x बाई 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर है, तो इसको sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, y इक्वल लॉग कॉट इनवर्स x, लॉग कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, y इक्वल लॉग कॉट इनवर्स x है। चैन रूल लगेंगे dy बाय dx निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉट इनवर्स x बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखेंगे, अंदर है कॉट इनवर्स x, फिर डी कॉट इनवर्स x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। कॉट इनवर्स x में अंदर x है। ठीक है, चैन रूल लग गया। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख देंगे। यहां पर लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, कॉट इनवर्स का नहीं होगा, हमेशा बाहर वाले का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें लॉग बाहर में है तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। तो 1 बाई अंदर वाला, लॉग के अंदर क्या है भाई, कॉट इनवर्स x। ठीक है, हो गया। और फिर कॉट इनवर्स x में कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, x अंदर वाले को बोलते हैं, तो कॉट इनवर्स के अंदर तो x ही है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स x। ठीक है,
नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल 2 टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है भाई। y इक्वल 2 टू द पावर साइन इनवर्स x, इसमें हमें dy/dx निकालना है, तो y इक्वल 2 टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो चैन रूल लगेंगे पहले dy/dx निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर साइन इनवर्स x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। 2 टू द पावर साइन इनवर्स के अंदर क्या है, साइन इनवर्स x है, ये पावर वाला चीज है भाई, है ना, पिछला क्लास आप लोगों ने देखा है। तो ये साइन पावर वाले चीज में जहां भी x वाला चीज तो वही पूरा का पूरा अंदर, पूरा का पूरा, है ना। तो x वाला चीज पावर में है, इसलिए पूरा का पूरा पावर अंदर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे, साइन इनवर्स x नीचे वाले को ही कॉपी कर लिए, डी लगाकर अंदर वाला x, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल जैसा चीज है ना, ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल जैसा चीज है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल जैसा चीज है। तो आपको क्या करना है, फार्मूला लग जाएंगे, a टू द पावर x वाला सेम टू सेम चीज कॉपी होंगे, 2 पर पावर साइन इनवर्स x लॉग a के जगह पर क्या है 2 टू द बेस e, ठीक है। ये पावर वाले का डिफरेंशिएशन के लिए या तो x टू द पावर n या तो a टू द पावर x वाला ही फार्मूला लगाते हैं, लगा दिया, a टू द पावर x के नेचर से मैच खा रहा था। अब यहां पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, y इक्वल tan इनवर्स रूट x का होल टू द पावर 5, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है, तो इसमें हमें dy/dx निकालना है, तो tan इनवर्स रूट x का होल टू द पावर 5, तो dy/dx निकालेंगे तो चैन रूल लगेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट x का होल टू द पावर 5 बाय डी लगाकर अंदर वाले को tan इनवर्स रूट x, ये पावर वाला चीज है, पूरा पूरा बेस या पूरा पूरा पावर अंदर, जहां भी x वाला चीज रहेगा वही पूरा का पूरा अंदर हो जाएंगे। तो tan इनवर्स रूट x, फिर इसको आगे कॉपी करेंगे, tan इनवर्स रूट x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है रूट x, और फिर d रूट x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिख देना है, ठीक है ना। चैन रूल लग गया। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखना है, जिसका जो फार्मूला होता है वो लिख देंगे। ये पावर वाला चीज है, तो पावर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम हमेशा x टू द पावर n या a टू द पावर x वाला ही फार्मूला लगाते हैं। इन दोनों फार्मूला के अलावा अलग से कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। यहां पर x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट nxn-1 5 tan इनवर्स रूट x 5 - 1 कहे तो 4 आ जाएंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पर अंदर वाला रूट x का स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x आ जाएंगे, ठीक है। और 5 tan इनवर्स रूट x का होल टू द पावर 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना, इनवर्स में 4 नहीं चढ़ाना है। और 1/1 प्लस x आ जाएंगे, रूट ओवर x का स्क्वायर खत्म आ जाएंगे, और इंटू 2 रूट ओवर x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, अगला सवाल y इक्वल सेक इनवर्स रूट x, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है, तो इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। तो y इक्वल सेक इनवर्स रूट ओवर x है, चैन रूल लगेंगे dy/dx निकालने के लिए, सेक इनवर्स रूट x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर रूट x है, और d रूट x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखेंगे, रूट x के अंदर x है, ठीक है ना। अब सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप देखिए, 1/mod x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, 1/mod x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो x के जगह पर आपको अंदर वाला लिखना 1/mod x, है ना, x के जगह पर अंदर वाला, सेक इनवर्स के अंदर क्या है रूट ओवर x, ठीक है ना। और ये हो गया भाई 1/x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, x के जगह पर अंदर वाला, x के जगह पर अंदर वाला क्या है रूट ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट सहित सबको छाप देते हैं, ठीक है भाई। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, रूट ओवर x का मॉड है, ठीक है ना। रूट ओवर x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हमेशा होगा, तो इसलिए
जब भी मॉड को हटाना है भाई, मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड 2 है तो 2 ही कॉपी हो जाता है, अंदर वाला कॉपी हो जाता है। और हमें पता है कि रूट ओवर एक्स ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। तो आपको रूट ओवर मॉड रूट ओवर एक्स है तो रूट ओवर एक्स ही कॉपी हो जाएंगे, और यहां पर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे -1 और इंटू 1/2 रूट एक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/2 रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स 2 टाइम्स हैं तो x आ जाएंगे इंटू x -1, ये आपका आंसर रहा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल की राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे आगे जो सवाल है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है e पर पावर, और कॉन्सेप्ट के तौर पे आप लिख सकते हैं इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर कि e पर पावर कुछ भी रहेगा, e पर पावर कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन वही चीज उतर जाएगा। ठीक है, तो e पर पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वही चीज उतर जाएगा। ठीक है ना भाई, वही चीज उतर जाएगा। देखते हैं e पर पावर कुछ भी रहेगा, जैसे आपका e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x है तो e पर पावर x ही हो जाता है, तो e पर पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वही चीज कॉपी कर लेना है। ठीक है ना, तो देखिए बेसिकली ये फार्मूला आया कहां से है ना, आप देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे अब पावर वाला चीज है e टू द पावर x, ठीक है, ये पावर वाला चीज है, पावर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए या तो x टू द पावर n या तो a टू द पावर x, ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है ना, a टू द पावर x के जैसा सेम टू सेम चीज log e आ जाएंगे और टू द बेस e। ठीक है ना, ये दोनों जब मैच खाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, तो e पर पावर x इंटू 1 कहे तो e पर पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाता है। e पर इसका यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि e पर पावर कुछ भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन वही चीज उतर जाएंगे। ठीक है ना, तो जब भी e पर पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वही चीज कॉपी कर लेना है। ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो सवाल है, सवाल ये है कि y इक्वल dy/dx ही निकालना है। ठीक है, और y इक्वल है e टू द पावर sin x। ठीक है, ये सवाल है y इक्वल e टू द पावर sin x, तो e टू द पावर sin x है, चैन रूल लगेंगे dy/dx निकालने के लिए, d e टू द पावर sin x बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, e टू द पावर sin x, अंदर sin x है, और d sin x बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, साइन एक्स के अंदर क्या है एक्स है। ठीक है भाई, अब अगले स्टेप में फार्मूला लिख देना है। अब ये e पर पावर साइन एक्स आ गया, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर पहले बताया कि e पर पावर कुछ भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन वही चीज उतर जाएंगे, तो e टू द पावर साइन एक्स है तो e टू द पावर साइन एक्स ही उतर जाएंगे। ठीक है ना, और e पर पावर का हो गया, और इसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, कॉस एक्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो सवाल है y इक्वल e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है, तो y इक्वल e टू द पावर tan इनवर्स रूट x, तो dy/dx निकालेंगे तो सबसे पहले आपको चैन रूल लगाना है, e टू द पावर tan इनवर्स रूट x है, बाय d लगाकर अंदर वाले को पावर वाला चीज है, तो पावर वाले चीज में जहां भी वेरिएबल वाला चीज वही अंदर, फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे d tan इनवर्स रूट x बाय d लगाकर अंदर वाले को अंदर रूट ओवर x, और फिर d रूट ओवर x आ जाएंगे, बाय d लगाकर अंदर वाले को लिख देना अंदर x है। ठीक है, e पर पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वही चीज उतर जाएंगे, e टू द पावर tan इनवर्स रूट x ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की जगह पर अंदर वाले का स्क्वायर, और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट सहित सबको छाप देंगे, e टू द पावर tan इनवर्स रूट x, ठीक है, इंटू 1/1 प्लस रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएंगे, इंटू 2 रूट एक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है y इक्वल e टू द पावर log x। ठीक है, ये सवाल है। नेक्स्ट y इक्वल e टू द पावर log x है,
और इसमें चेन रूल लगाएंगे dy/dx निकालने के लिए e टू द पावर log x बाय